अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शब-ए बारात में हम लोग सलातुन तस्बीह की नमाज़ पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, सलातुन तस्बीह पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन हम लोग कभी कभी या फिर साल में एक बार शब-ए बारात वाले दिन पढ़ते हैं, इसलिए इसका तरीका हमें नहीं मालूम होता है। तो फिर हम सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं। इसलिए आज मैं आपको शब-ए बारात में सलातुन तस्बीह की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं बताने जा रहा हूँ। आज शब-ए बारात है, तो आज आप दोस्तों सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ोगे, तो ये सीख लो कि सलातुत तस्बीह की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है। दोस्तों, सलातुत तस्बीह की नमाज में 4 रकात होती हैं और 4 रकात में एक कलिमा है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलिमा 300 मरतबा पढ़ा जाता है। अब कैसे पढ़ा जाता है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप नियत करेंगे और नियत दिल के इरादे का नाम है। अपने दिल में नियत कर लो कि मैं सलातुन तस्बीह की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। बस हो गई नियत। ज़ुबान से अगर कहना चाहें तो इस तरह कह सकते हैं, नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सलातुन तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। अब सबसे पहले सना पढ़ेंगे, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद 15 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कितनी मरतबा पढ़ा? 15 मरतबा। फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई भी एक सूरत जो भी आपको याद हो पढ़ लेंगे। फिर 10 मरतबा आपको इसी कलमे को पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएं। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी मरतबा भी आप चाहें। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर इसी कलमे को पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर समी अल्लाह लिमन हमीदा कहकर रुकू से खड़े हो जाएं। रब्बना लकल हम्द कहेंगे। फिर 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएंगे। फिर सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद सजदे में ही 10 मरतबा फिर इसी कलमे को पढ़ना है। एक सजदा मुकम्मल हो गया, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठेंगे। सजदे से उठकर दूसरे सजदे में जाने के बीच का जो टाइम होगा, जिसको जलसा कहा जाता है, उसमें 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे में जाना है, सजदे की तस्बीह पढ़नी है और फिर 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है। तो इस तरह से एक रकात आपकी पूरी होती है। तो दोस्तों 75 मरतबा एक रकात में इस कलमे को पढ़ेंगे और फिर दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे तो सना नहीं पढ़नी है, 15 मरतबा फिर इसी कलमे को पढ़ना है। फिर वही सूरह फातिहा कोई भी एक सूरत मिलाइए जो आपको याद है। फिर 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ेंगे। फिर रुकू में चले जाएंगे। फिर दूसरी रकात में सेम इसी तरह से मुकम्मल करनी है। ऐसे ही तीसरी रकात पढ़नी है और सेम ऐसे ही चौथी रकात भी पढ़नी है। लेकिन इस कलमे के साथ में हमें वो सब पढ़ना होता है जैसे हम आम नमाजों में 4 रकात नमाज पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि सलातुत तस्बीह की नमाज कैसे पढ़नी है। तो दोस्तों इसी तरह आपकी सलातुत तस्बीह की 4 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी और इन 4 रकात नमाज में 300 मरतबा ये कलमा भी मुकम्मल हो चुका होगा। बस ये फार्मूला याद रख लें कि 15 मरतबा सना पढ़ने के बाद पढ़ना है। फिर सूरह फातिहा के साथ कोई भी एक सूरत मिलाने के बाद पढ़ना है। ना हुआ 25। रुकू में पढ़ना है 10 मरतबा, 35 हो गया। रुकू में खड़े होने के बाद पढ़ना है 10 मरतबा, 45 हो गया। सजदे में जाकर पढ़ना है 10 मरतबा, 55 हो गया। सजदे से उठने के बाद पढ़ना है 10 मरतबा, 65 हो गया। फिर दूसरे सजदे में जाकर पढ़ना है 10 मरतबा, कितना हो गया? 75। तो एक रकात में 75 मरतबा इस कलमे को मुकम्मल करते हैं हम। तो दोस्तों इस तरह 4 रकात नमाज में 300 मरतबा ये कलमा मुकम्मल हो जाएगा। तो ये है शब-ए बारात में सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का तरीका। नमाज मुकम्मल होने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करेंगे। इस नमाज को पढ़ने के बाद इंसान के ज़िंदगी भर के जितने गुनाह
ہوں گے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہمارے لیے شب بارات کی رات بخشش کی رات بنائی ہے، تو اس رات ہمیں صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے سے انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اپنی پوری زندگی میں وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھ لینی چاہیے۔